हेलो, वेलकम टू सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज लेकर फिर से आया हूँ आपका इंग्लिश का क्लासेस, जो कि मेरा जो क्लास चल रहा था नाउन क्लासेस का, और जो मैं क्लास ले रहा था स्पेशली नाउन के लिए। और अभी तक कुछ हमने क्लास कराए हैं, जो नहीं देखा है प्लीज़ वो पीछे क्लास जाकर देख ले। तो आज का मेरा क्लास ये रहेगा कि हम अनकाउंटेबल नाउन एज काउंटेबल नाउन्स फाइंड आउट एरर्स। मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन में जो छोटी छोटी गलतियां होती है, आज हम उसको सीखेंगे कि कहाँ पर मिस्टेक है। यही जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वही चीज़ यहाँ पर आपको बताएंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पर एक्सरसाइज कराएंगे टोटल आपके वनडे एग्ज़ाम से ही लिए गए हैं, मतलब प्रीवियस पेपर से ही कराए जा रहे हैं। आई होप आप लोग इस पर बहुत ही केयरफुल से क्लास लेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ही कमिटेड द मर्डर इन ए फिट ऑफ रेज। मतलब इसका क्या होता है, उसे गुस्से के आवेश में किसी का मर्डर यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, ये फिट ऑफ रेज, ठीक है। फिट ऑफ रेज इसका मतलब होता है गुस्से के आवेश में। तो जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ए फिट ऑफ रेस, ठीक है, इसमें आपका कोई भी एरर नहीं है। कभी कभी अगर इसका हम जब बहुवचन बनाना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमका फीट दिया है ना, फीट ऑफ रेस, याद रखिएगा फीट ऑफ रेस। अगर इसका हम प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उस केस में हमें रेज में यस न जोड़कर हम फीट में यस जोड़ेंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के काम आता है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा जो रहा, ही कमिटेड द मर्डर इन ए फिट ऑफ रेज, उसने गुस्से की आवेश में खून कर दिया, अर्थात इसमें कोई भी एरर नहीं है, अर्थात ये आपका नो एरर। ओके, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो पिछली क्लास को देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि आई कैन नॉट रिपे सच ए काइंडनेस। एक चीज मैंने आपको बताया था कि सच के बाद, फिर सुन लीजिए, सच के बाद अगर आपका काइंडनेस आता है तो उस केस में आपको क्या लिखना है, एन एक्ट। फिर सुन लीजिए, एन एक्ट ऑफ, क्या लिखना है, एन एक्ट ऑफ लिखना है। ये सी है, एन एक्ट ऑफ है, क्या है, एन एक्ट ऑफ। फिर सुन लीजिए, जब भी आपका आए सच ए काइंडनेस शब्द, उस केस में याद रखिएगा, फिर सुन लीजिए, सच ए काइंडनेस, यहाँ पर आपका एरर है। तो बनाना क्या है, इसका सच के बाद जो ए दिया गया है उसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला दिया है आपका, सच ए बिहेवियर इज इनोट्रेबल्स। उसका जो बिहेवियर था, जो व्यवहार था, वो बर्दाश्त योग्य नहीं था, बहुत ही बेकार, जिसे हम बोल सकते हैं इनटरेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपका बिहेवियर शब्द दिया गया नहीं है, इसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। आपको एक चीज याद बताया गया था कि जब भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उस केस में किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करते, इसलिए हम नॉट यूज ए, अर्थात यहाँ पर जो आपका ए दिया गया है उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो तीसरे में हमारा एरर क्या है, सच के बाद जो ए दिया है, बिहेवियर के पहले ए दिया गया, उसको हम रिमूव कर देंगे, मतलब हटा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नंबर 3 दिया गया है, पुट सम, ठीक है, पुट सम ए लिटिल आइस इन द जूस। फिर सुन लीजिए, पुट सम, फिर कामा दे, ठीक है, स्लैश कर दिया गया यहाँ पर, ए लिटिल आइस इन द जूस। चलिए बताइए यहाँ पर क्या गड़बड़ है, 3 सेकंड दे रहा हूं आपको। चलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा अधिक की मात्रा बोल रहा है, ए लिटिल बोले या फिर सम बोले, फ्यू भी बोल सकता है। एक चीज याद रखिएगा, ए लिटिल की बात कर रहा है तो उस समय समझ जाइएगा यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहा है। फिर सुन लीजिए, किसकी बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात करता है। उस केस में अगर हम इसे बहुवचन बनाना चाहते हैं, हालांकि ये ए अगर लिटिल दे दिया है तो यहाँ पर एक से अधिक हो गया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाना क्या है, यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है आइस,
आइस के बाद एक चीज आपको और ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? आइस के साथ हमेशा जब आइस की बात हो और वो भी एक से अधिक, तो उस केस में आपको आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करना होगा। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? आइस के बाद क्यूब्स का इस्तेमाल करना होगा, ये अनिवार्य है। फिर सुन लीजिए, पुट सम या फिर ए लिटिल आइस इन द जूस, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें एरर क्या है? जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सम या फिर ए लिटिल के बाद जो आइस शब्द दिया गया है उसी के बाद हम क्या करेंगे? क्यूब शब्द ऐड कर देंगे। एक से अधिक है तो क्यूब्स लिखेंगे, अगर एक ही वचन की बात करें वहां पर मतलब सिंगुलर की बात करें तो हम केवल क्यूब का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पर इसका मतलब हिंदी यही हो जाएगा कि कुछ टुकड़े जो आइस क्यूब के हैं, आपको पता होगा जब आइस का जो होता है ना बर्फ, तो यहाँ पर ऐसे क्यूब की तरह होता है नहीं, तो उसी की बात कर रहा है यहाँ पर। तो कुछ टुकड़े जो आइस के हैं इसमें इस जूस में डालिए, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन का अर्थ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नंबर 5। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर डन हो चुका, इसको हम टिक कर लेते हैं। सेकेंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी होगा। नंबर 5 पे आते हैं। करेक्ट क्वेश्चन कि द गिफ्ट बास्केट कंटेंट्स ए पेस्ट्री एंड एक्लेयर्स एंड ए चॉकलेट्स। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर गलती क्या है? अच्छा बताइए आप लोग पहले। चलिए मैं ही बता देता हूँ। एक चीज याद रखिएगा, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, द बास्केट ए कंटेंट पेस्ट्री एंड एक्लेयर्स एंड ए चॉकलेट, तो एक चीज याद रखिएगा, जहां पर आपका ई शब्द दिया गया ना भैया, यहाँ पे हम क्या करेंगे? बार का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? बार का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ, बार का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अनकाउंटेबल से काउंटेबल्स में जो एरर है उसको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक बास्केट है, यहाँ पर क्या क्या है? पेस्ट्री भी है, एनक्लेयर्स भी है और एक चॉकलेट है। चॉकलेट हम ऐसे नहीं बोलेंगे, ए बार चॉकलेट बोलेंगे। फिर सुन लीजिए, ए बार चॉकलेट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये आपका एरर था, गलती था। ठीक है, तो खासकर आप हमेशा इस तरीके से जैसा बोलना करते हैं आप ऐसे बोला करिए, ए बार चॉकलेट। ओके, अगला क्वेश्चन है द लैब असिस्टेंट बट एंड इक्विपमेंट्स। चलिए बताइए इसका क्या इसमें एरर है? आपको 3 सेकंड यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि द लैब असिस्टेंट बट एंड इक्विपमेंट्स, यहाँ पे ये टूल्स जो इस्तेमाल किया गया, इक्विपमेंट्स मतलब टूल्स होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी इक्विपमेंट्स की बात कहे, यहाँ पर ई आपका दिया है, वावेल आ गया, इसका मतलब हम ए नहीं भिड़ा देंगे भैया। ठीक है ना? करना क्या है आपको? यहाँ पर जब इक्विपमेंट की बात कहा हो तो उस केस में हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर सुन लीजिए, एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही पर यहाँ पर आपका एरर था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये भी राइट। कैसे? जब भी आपको दिखाई दे इक्विपमेंट्स वर्ड मीनिंग, फिर सुन लीजिए, जब भी आपका इक्विपमेंट्स मीनिंग आए तो उस केस में आपको उसके पहले किसी भी आर्टिकल्स ए एन का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है कि आई नीड एन एडवाइस। ठीक है, आई नीड एन एडवाइस। चलिए इसका बताइए क्या गड़बड़ है? चलिए मैं ही बताता हूँ। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि आई नीड एन एडवाइस। यहाँ पर एक तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपका एडवाइस शब्द आया है तो उस केस में इसके पहले किसी भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि आपका जो एडवाइस शब्द है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अगर हम इसको बहुवचन मतलब प्लूरल में बदलना भी चाहते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होगा? हमें एक शब्द लिखना पड़ेगा, ए पेसेज ऑफ एडवाइस, यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। फिर सुन लीजिए, आपको क्या लिखना पड़ेगा? ए पेसेज ऑफ एडवाइस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जब भी इसका हम क्या करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन से काउंटेबल नाउन में बदलना चाहते हैं तब। ओके, तो इसलिए नंबर 7 जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर होगा आई नीड ए पीस ऑफ एडवाइस। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द पुलिस हैव ए फ्यू इंफॉर्मेशन। चलिए बताइए यहाँ पर क्या गड़बड़ है?
चलिए बताता हूँ। मैंने आपको बताया था, चाहे आपका इंफॉर्मेशन आए, एडवाइस आए, फर्नीचर आए, है ना, सीनरीज आए, तो इस तरीके के जो भी आपके वर्ड हैं ये सभी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अगर इसको आपको प्लूरल में बदलना है तो इसके पहले पहले जो आपके जो भी है ये सब, ठीक है, इनको आपको रिमूव कर कर इसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए पीसेस ऑफ एडवाइस यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा। मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, जरूर सब देख लीजिए, यहाँ पर आपका मामला एकदम क्लियर हो जाएगा कि सर यहाँ पर ए पीस ऑफ एडवाइस क्यों लगा रहे हैं। सीधी सी बात, मैं फिर से यहाँ पर मैं कंफर्म बता दे रहा हूँ कि क्यों लगा जा रहा है। ठीक है, एडवाइस हो जाए, इंफॉर्मेशन हो जाए, सीरीज जाए, फर्नीचर हो जाए, अगर ये शब्द आते हैं तो याद रखिएगा इसका, ये पहले तो आपका अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनका बहुत, ठीक है, प्लूरल तो बनाया नहीं जाता। अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस केस में आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हाँ सॉरी ये सही है, ए पीस ऑफ एडवाइस के बाद, सॉरी ये यहाँ पर एडवाइस नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं आपको बता देता, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगा, क्योंकि नीचे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर भी आपको क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। आपका इसके स्थान पर फर्नीचर भी दे सकता है, तो उस केस में आपको क्या लिखना है, पर ए पीस ऑफ ही इस्तेमाल करना है, ओके। अगर आपका, ठीक है, ये तो हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर जो आपको दिया गया है उसके माध्यम से कुछ और बताने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे और उसे आप समझने की यहाँ पर कोशिश करिएगा, ओके। चलिए यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल के रूप में आप कुछ यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर हम हिंदी लिखने जानेंगे ट्रांसलेशन के रूप में। एज पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम कि जो अनकाउंटेबल एग्जाम्पल है उसके बारे में हम और अच्छे से डिफाइन करना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको मिस्टेक समझ में आता है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर है, उसे थोड़ा सा हम कंफर्मेशन कर ले कि ये आपका हो सकता है, आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका दिया है कि मुझे उसका मजाक का लहजा पसंद है, मुझे उसका मजाक का लहजा पसंद है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वह मेरे जीवन में आशा की किरण लेकर आई। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वह मेरे जीवन में आशा की, यहाँ पर आशा रहेगा, आशा लिख दिया, आशा रहेगा, आशा की किरण लेकर आई। चलिए ये दो एग्जाम्पल एज ए ट्रांसलेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। आखिर 2 मिनट, ठीक है, आपको 5 सेकेंड दे रहा हूँ, इसे आप सोच समझ के बनाइए कि अभी जो हम पढ़ा है उसी पर सेम यहाँ पर आधारित है। बताइए। चलिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि मुझे उसका मजाक का जो लहजा है वो पसंद है। सबसे पहले यहाँ पर जो यूजेज, यहाँ पर जो आज हम पढ़ कर आए हैं, चाहे आपका टेंस हो, यूजेज हैं, यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई, और पसंद यहाँ पर, ठीक है, मतलब सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम मेन वर्ब का यहाँ पर इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आई के बाद हम डायरेक्ट मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्या लिखेंगे, लाइक। अब इसके बाद उसका मजाक, क्या लिखेंगे, उसका मजाक। तो क्या लिखेंगे, पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद जो भी बचा उसको सीधे सीधे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, आई, ठीक है, आई लाइक हिज। उसके बाद लिखेंगे सेंस ऑफ ह्यूमर। ये जो दिया है ना, उसका मजाक का लहजा, इसका पूरा यही है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। क्या है,
अनकाउंटेबल, सेंस ऑफ ह्यूमर्स, मुझे उसका मजाक का लहजा पसंद का हो जाएगा। आई लाइक ए सेंस ऑफ ह्यूमर्स। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि वह मेरे जीवन में आशा की किरण लेकर आए। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लड़की की बात कर रहा है भैया, तो यहाँ पर सी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? सी। अब यहाँ पर कौन सा टेंस है? लेकर आई है भैया, तो यहाँ पर आपका ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि सिंगुलर्स अगर सब्जेक्ट है उसके लिए हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? सी के बाद हैज़। अब इसके बाद वर्ब का V3 रहेगा यहाँ पर, जो आपका वर्ब दिया गया है, तो वर्ब इसमें क्या है? ठीक है, आना, तो आना क्या हो जाएगा? कम। कम के बाद यहाँ पर क्या है? मेरे जीवन में आई वो, तो कम के बाद इन माई लाइफ, इन माई लाइफ। बचा क्या आपका? ठीक है, आशा की किरण, यही तो बचा आपका, तो वही लिख दीजिए। ए रे ऑफ होप, क्या लिखेंगे? ए रे ऑफ होप। तो कुल मिलाकर हो जाएगा वो मेरे जीवन में आशा की किरण लेकर आई, तो इसका हो जाएगा सी हैज कम इन माई लाइफ। पहले वो मेरे जीवन में आए तो क्या लेकर आई? ए रे ऑफ होप, आशा की किरण। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन को। चलिए आगे देखते हैं काउंटेबल नाउन के विषय में। अब इसका क्या मामला है उसके विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा ठीक है जो पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट्स में जरूर कहिएगा हाँ सर पसंद आ रहा है। चलिए अब अगला जो मैं चलेगा वो काउंटेबल नाउन्स। अभी तक हमने अनकाउंटेबल नाउन को सीखा, अब यहाँ पर सीखेंगे काउंटेबल्स नाउन के बारे में। यहाँ पर दिया गया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स इनटू प्लूरल्स काउंटेबल्स नाउन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर दिया गया है एशियन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पीसियन का मतलब यहाँ पर होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। यहाँ पर देखिए गर्ल्स है, गर्ल्स का क्या हो जाएगा? गर्ल्स प्लूरल में। बेंच है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल में बेंचेस हो जाएगा। नोट्स यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज़, अगर हम वर्ब में यहाँ पर देखिए ध्यान से एक चीज़ यहाँ पर ऐड किया गया है कि अगर वर्ब में हम यस या ईएस ऐड करें तो समझ जाइएगा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो नाउन्स है या फिर प्रोनाउंस है, वो आपका क्या होगा? प्लूरल सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर वही मान लीजिए नाउन्स है, आपका नाउन में यस या ईएस ऐड किया गया है तो मामला भैया गड़बड़ है, अर्थात वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो याद रखिएगा अगर वर्ब में यस जुड़ा तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर नाउन में जुड़ा तो आपका प्लूरल हो जाएगा। ओके, अब अगला रूल के विषय में यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आखिर हम किस तरीके से आगे हम पढ़ने वाले हैं काउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक है, और कैसे कन्वर्ट करेंगे हम सिंगुलर टू प्लूरल्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कुछ रूल्स यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है कि इफ ए नाउन्स एंड एस डबल एस सी एस SH, Z, X and O, it takes years to become singular in forms, else it take years। सीधी सी बात है, अगर आपका कोई भी नाउन्स दिया है उसके अंत में आपका ठीक है यस दिया हो, डबल एस दिया हो, सी एच दिया हो, एस एच दिया हो, जेड दिया हो, एक्स दिया हो और ओ दिया गया हो, अगर ये शब्द दिया है तो उसको प्लूरल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? ईएस इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? ईएस इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल आपके यहाँ पर दिया गया है टैक्स, TAX, देखिए अंत में आ गया ना एक्स, टै लिखा गया, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए EX ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? EX। ऐसे यहाँ पर दिया गया है हीरो, ठीक है, HERO, यहाँ पर देखो टै लिखा गया ना रूल में, तो इसलिए हम भी यहाँ पर भी क्या करेंगे? इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड कर देंगे? ES। ठीक है, कंफर्म हुआ रूल ना? फिर से सुन लीजिए, अगर आपका कोई भी नाउन्स आता है जिसके अंत में यस हो, डबल एस हो, CH हो, SH हो, जेड हो, एक्स हो, ओ हो, इसका हम अगर प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हम क्या ऐड करेंगे? ES ऐड करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? ES। कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे और रूल्स भी कुछ यहाँ पर दिए गए उसके भी माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगला रूल यहाँ पर दिया गया है कि दीज आर सर्टेन नाउन्स दैट ऑलवेज come in plural form. They always take plural verb and they cannot singular form by removing yes या es। सीधी सी बात है, ये जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं अभी जस्ट इसके बाद,
अभी तो हमने सिंपल सिंपल सीखा, अभी वो बताने जा रहे टोटल जो आपके वनडे एग्जाम में आते हैं। फिर सुन लीजिए, जो आपके वनडे एग्जाम में आते हैं उसी के बेस पर आपको पढ़ाया जा रहा है, और वही जो जो आएगा उसी को यहाँ पर तैयार किया गया है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पर, सीधी सी बात, पहले इसका मैं बता दे रहा हूँ कि मतलब क्या, कुछ ऐसे यहाँ पर नाउन्स देखने को मिलेंगे जो आपके, ठीक है, हमेशा लगेंगे कि या तो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है भैया, लेकिन वो क्या रहते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, उनका हम प्लूरल फॉर्म कभी बना ही नहीं सकते हैं। देखने में लगेंगे कि आपका ये प्लूरल है, बट जिसमें, ठीक है, वो सिंगुलर ही काउंटिंग किए जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर हमको काउंटिंग कराएंगे, क्लोथेज और कुछ एसेसरीज है यहाँ पर हम काउंटिंग करें। जैसे आपका जींस हो गया, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ब्रेसेस हो गया, ठीक है। इसका मतलब भी मैं कुछ समझा दे रहा हूँ, आखिर इनका मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है ब्रेसेस। ब्रेसेस का मतलब होता है आपका ठीक है, निकले हुए दांतों के सही करने वाले तार होते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई तीथ, ठीक है, तीथ अगर क्या कहते हैं कि तीथ में आपने देखा होगा ना वायर होता है ना, तो उसी की बात करता है, वो जो पहनता है नहीं दांतों में, वही ब्रशेस होता है, ठीक है। अब आते हैं इसका सन ग्लासेस हो गया, आपका रीडिंग ग्लासेस हो गया, ठीक है, उसके बाद गॉगल्स हो गया जो आप लोग, ठीक है, चलाते हैं बाइक पे, उसी को बोलते हैं। उसके बाद एक्सपेलेस्ट, एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि जो बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी बात करें, एक्सपेक्टलेस, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा क्लोथेस एंड एक्सेसरीज में जीन्स, पैड्स, ट्राउजर, शॉर्ट्स, ब्रशेस, सन ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, गॉगल्स और एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट में। इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं आखिर कौन कौन से हैं। जैसे आपका बेनोकुलर्स, इसका मतलब होता है दूरबीन। बेनोकुलर्स का मतलब क्या होता है, दूरबीन होता है। फिर उसके बाद आता है फेयर कैप्स, ठीक है। फेयर कैप का मतलब होता है चिमटा, क्या होता है, इसका मतलब चिमटा होता है। हैंड कप्स, ठीक है, हैंड कप्स का मतलब हथकड़ी होता है, क्या होता है, हथकड़ी। हैंड कप्स का मतलब क्या होता है, हथकड़ी। सीजर्स मतलब कैंची होता है। टंग्स मतलब यहाँ पर चिमटा होता है, ठीक है ना। दो चीज, एक है फेयर कैप्स, एक होता है टंग्स मतलब चिमटा। ग्लव्स मतलब हाथ का पहनने वाला। प्लायर्स, प्लायर्स आप जानते हैं, पिलास जिसे बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, अभी तो हमने इंस्ट्रूमेंट में देखा है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में ये सब आते हैं जिसमें कि यस लगे रहते हैं या फिर यस सबके, ठीक है, किनारे देख सकते हैं, यहाँ पर यस लगा, यहाँ पर यस लगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यस लगा है, तो देखने में लगेंगे कि ये तो प्लूरल है, बट वो आपका क्या है, सिंगुलर है। याद रखिएगा दिमाग में, ये जो वर्ड आपको बताया जा रहे हैं। अदर में हम पढ़ते हैं, अदर में क्या है आपका गैलोज, ठीक है, गैलोज हो गया आपका, गैलोज का मतलब फांसी का फंदा होता है। क्या होता है, गैलोज का मतलब फांसी का फंदा होता है, क्या होता है, ठीक है, फांसी का फंदा। एरेज का मतलब होता है आपका बकाया, क्या होता है आपका यहाँ पर, एरेज का मतलब बकाया, जिसे बोलते हैं रेस्ट। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पर आपका फैंस। फैंस का मतलब होता है सांप के दांत, ठीक है, क्या होता है, सांप का दांत होता है। आर्चीव, आर्चीव हो गया, कांग्रेचुलेसन हो गया, जिसे मुबारकबाद बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका थैंक्स हो गया। फायरवर्क्स, जिसे आप दूसरे पटाखा। सेविंग्स मतलब बचत। रिचेस, जिसे हम बोलते हैं संपत्ति। एम्बर्स, ठीक है, एम्बर्स का मतलब होता है कि जो इमारती लकड़ी नहीं होती है उसी को यहाँ पर एम्बर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है लॉजिंग, यहाँ पर है, लोडिंग नहीं बोलेंगे, लॉजिंग होता है, लॉजिंग्स। आउट स्कर्ट्स, ठीक है, आउट स्कर्ट हो गया। आउट स्कर्ट का मतलब होता है बाहरी इलाका होता है, क्या होता है, बाहरी इलाका। रिगार्ड्स, जिसे बोलते हैं सम्मान। सैम्बल्स, ठीक है, सैम्बल्स का मतलब बुरी अवस्था, क्या होता है, सैम्बल्स मतलब बुरी अवस्था। रिमेन्स मतलब वही बचा हुआ, ठीक है। सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास जो हमारे चारों तरफ होते हैं। टाइट, ठीक है, टीडिंग का मतलब यहाँ पर देखिए दिया है क्या है, न्यूज होता है, क्या होता है, न्यूज होता है, ठीक है। ट्रूप्स यहाँ पर आपको जो दिया गया है, ट्रूप्स का मतलब होता है झुंड होता है, जिसे बोल सकते हैं हम लोग ग्रुप, क्या बोल सकते हैं, ग्रुप। ट्रूप्स का मतलब झुंड या फिर जिसे बोलते हैं समूह, ठीक है। इंटरलर्स, ठीक है, इंटरलर्स का मतलब यहाँ पर आपका देखिए खाने की चीजें होते हैं, क्या होती है, खाने की चीजें, जिसे बोलते हैं ईटेबल्स, ठीक। अब आता है उसका नोपेटेबल्स, ठीक है, नोटेबल्स, नोपेटेबल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर या प्रोसीड्स हो गया। नोपेटेबल्स का मतलब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में आपको बता दिया कि साफ साफ क्या होता है, मैरिज होता है, क्या होता है, मैरिज होता है। उसके बाद आता है प्रोसीडर्स। एसेस, एसेस का मतलब होता है राख, क्या होता है, राख। गुड्स मतलब सामान होता है। उसके बाद आता आपका दिया है प्रेमिसाइज होता है। प्रेमिसाइज का मतलब होता है प्लेस, जिसे बोलते हैं स्थान।
उसके बाद है एसओपीएस, ठीक है, एसओपीएस, ठीक है, एफसीएस उसके बाद आपका दिया, इसका मतलब क्या होता है आपका समर्थन, ठीक है, क्या होता है समर्थन होता है। एल्म्स भीख जिसे बोलते हैं, कंटेंट्स, यहाँ पर एक चीज छूट गया था, कंटेंट्स होना चाहिए, CONTENTS, ठीक है, कंटेंट्स जिसे बोलते हैं समाहित, ओके। अब उसकी बात है वेयर अबाउट्स, ठीक है, वेयर अबाउट्स मतलब होता है अता पता, क्या होता है अता पता, फिर सुन लीजिए, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता। वेजेस का मतलब होता है आपका मजदूरी या फिर नतीजा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। वेजेस मतलब दो अर्थ यहाँ पर हम बताएंगे आपको आगे। वेजेस का मतलब यहाँ पर होता है आपका क्या, मजदूरी भी हो सकता है और ठीक है इसका परिणाम भी होता है। उसके बाद आता है ड्यूज मतलब बका हुआ, एसेट्स, ठीक है। तो ये अभी तक हम अदर में देखे हैं, क्लोथेस में देख लिए, इंस्ट्रूमेंट में देख लिए, अदर्स में देख लिए। हम इनको जब रीडिंग करेंगे तो हम लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर ठीक है आपके नाउन के भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके कुछ वर्ब भी मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो वर्ड बताए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के बेस। देखने में लगेंगे भैया ये तो प्लूरल है, बट आपका क्या है, ये सब सिंगुलर है, ठीक है ना, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोसीड का मतलब होता है द टोटल्स अमाउंट ऑफ मनी या प्रॉफिट दैट इज मेड बाय सेल, मतलब बेचने के बाद जो बेचते हैं हम, जो उसकी एक्टिविटीज होती है, उसके बेस का जो प्रोसेस होता है, जो हमें लाभ मिले या फिर जो पूरा पैसा मिलता है, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोसीड्स। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि कुछ सामान हम लेकर जाते हैं, मतलब मूवेबल होता है। जैसे आपका चेयर हम बेच रहे थे एक सामान, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद है एसेट्स, ठीक है, एसेट का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टीज, कोई ऐसा चीज जैसे कि हम एक जगह क्या कहते हैं स्टेबल कर दी, जैसे कि हम बिल्डिंग कोई बनाए तो आपका एसेट्स हो जाता है, ठीक है, तो उसे एक जगह हम स्टेबल कर देते हैं। आर्चिव यहाँ पर दिया गया है नंबर 4, वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट, सीधी सी बात है धरोहर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जहाँ पर बहुत ही उसको संभाल कर रखा करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 चीज देखे, प्रोसीड्स, गुड्स, एसेट्स और आर्चिव के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे एक्सपेक्टेड के बारे में। एक्सपेक्टेड मतलब होता है क्या, यहाँ पर पहले यहाँ पर बताया गया है ये एक्सपेक्टेड का मतलब, एक यहाँ पर देखिए यस या ईएस लग जाए उसका मतलब ही कुछ अलग होता है। अगर एक्सपेक्टेड दिया गया उसमें यस नहीं दिया गया है तो उस केस में हम उस एक्सपेक्टेड को क्या बताएंगे, उसका हिंदी जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा नज़ारा। क्या हो जाएगा, नज़ारा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका वही एस्पेक्टलेस, ए पेयर ऑफ एस्पेक्टलेस कहा जाएगा तो वो आपका क्या हो जाता है, चश्मा हो जाता है। क्या हो जाता है, चश्मा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो होता है ये आपका सिंगुलर में काउंटिंग की जाता है, किसमें, सिंगुलर में काउंटिंग किया जाता है। जबकि यहाँ पर यस यस लगा है तो यहाँ पर का प्लूरल में हम काउंटिंग कर सकते हैं। मतलब इनका जो अर्थ है अलग अलग है, वो हम बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हो जाएगा नज़ारा, यहाँ पर इसका मतलब अगर यहाँ पर ए पेयर ऑफ स्पेक्टलेस का दिया गया तो समझ चश्मे की बात कर रहा है, जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर धारण करते हैं। अब अगला मैं क्लियर करना चाहता हूँ वेजेस का मतलब। वेजेस यहाँ पर मैंने 2 चीज़ बताया था, एक तो आपका रिजल्ट होता है जिसे बोलते हैं परिणाम, और दूसरा यहाँ पर लेबर, ठीक है, क्या होता है जिसे बोलते हैं मजदूरी। अगर रिजल्ट वो चीज आया है तो हम उसे सिंगुलर वर्ब में काउंटिंग करेंगे, वही अगर आपका लेबर शब्द आता है तो उसे हम प्लूरल वर्ब में काउंटिंग करते हैं। फिर से देख लिया, स्पेक्टलेस का 2 चीज होता है, अर्थ इनका पहला अगर यहाँ पर जो दिया गया है कि इनका मतलब नज़ारा होता है, ये आपका सिंगुलर, ठीक है, प्लूरल में काउंटिंग करते हैं। बट यहाँ पर अगर आपका ए पेयर ऑफ स्पेक्टलेस के मतलब है तो उस केस में हम सिंगुलर ही काउंटिंग करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं चश्मा ठीक है एक ही होता है लेकिन उसमें 2 शीशे होते हैं, लेंस लगे होते हैं ना, तो उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कहेंगे ठीक है स्पेक्टलेस है, बहुत लगेंगे देखने में, लेकिन आपको एक ही वचन में काउंटिंग करें। वेजेज यहाँ पर अगर रिजल्ट की बात कहे तो वहाँ पर ठीक है होगा सिंगुलर वर्ब होगा, अगर वही लेबर की बात कहे तो प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसी के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल को बताने की हम कोशिश करेंगे जिससे कि आप लोग समझ सके इस क्लियर, मतलब कि जो हम स्पेक्टलेस और वेजेस के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है आपको फाइंड द एरर्स। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि वेयर इज माई स्पेक्टलेस, ये आपका रहा क्वेश्चन। वेयर इज माई स्पेक्टलेस का मतलब यहाँ पर कि मेरा चश्मा किधर है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया ये वर्ड में यहाँ पर सही है, बट गड़बड़ कहाँ पर है सोचिए।
हाँ, आपने सही सोचा। यहाँ पर जो इज है ये यहीं पर गड़बड़ है। यहाँ पर इज ना होकर क्या इस्तेमाल करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठीक है जो इस्तेमाल किया जाएगा वो यहाँ पर ठीक है बहुवचन, यहाँ पर मतलब प्लूरल में काउंटिंग किया जा रहा है, इसलिए इज की जगह पर आर होगा। फिर सुन लीजिए, एक जगह पर आज हो जाए, ठीक है, आर हो जाएगा। यहाँ पर आगे दिया गया है कि दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो हो गया, आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया सन राइजेज इज ए ब्यूटीफुल स्पेक्टलेस। चलिए बताइए। इसका हिंदी हो जाएगा कि सूरज का जो उगता हुआ होता है दृश्य, नज़ारा भी बोल सकते हैं, वो बहुत ही सुंदर होता है। अगर नज़ारे का अर्थ आ गया भैया तो मामला गड़बड़ कहाँ हुआ, ये स्पेक्टलेस में, मतलब जो हमने एस ऐड कर दिया, अर्थात इसमें यस नहीं होगा तो होगा क्या भैया, यहाँ पर एक्सपेक्टलेस की मीनिंग हम ये लिख देंगे सिर्फ, मतलब यस यहाँ पर नहीं यूज होगा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा स्पेक्टलेस। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मात्र गलती था। दूसरा यह भी आपका कंफर्म हो गया। तीसरा आपका रिचेज हैव विंग्स। चलिए बताइए कहां पर गड़बड़ यहाँ पर। चलिए बता देता हूँ। तीसरा में यहाँ पर देखिए रिचेज की बात कर रहा है। संपत्ति के पास क्या होता है, पंख होते हैं ना, तो यहाँ पर सिंगुलर की बात नहीं कर प्लूरल, इसलिए जो आपका हैज दिया गया है, हैज की जगह पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती था। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिज जीन्स इज ऑलवेज फ्लैशी। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है यहाँ पर, चौथा में। चलिए बता ही दे रहा हूँ। यहाँ पे जो आपको दिया है हिज जीन्स, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब दिया गया इज, वो इज ना होकर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ था यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है नंबर 5 में, कह रहा है कि ही बॉट ए पैंट एंड 2 शॉर्ट्स। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है। चलिए बता दे रहा हूं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए कि ही बॉट ए पैंट की बात कर रहा है ना, तो आप यहाँ पर हम पैंट्स भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर पैंट्स जब भी होता है एक पेयर में होता है। ठीक है, क्या होता है, पेयर में होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, ए पेयर ऑफ। क्या लिखेंगे, ए पेयर ऑफ। उसके बाद पैंट्स एंड जो भी दिया गया है उसको भी लिख देंगे, एंड 2 शॉर्ट्स। ठीक है, इसलिए आपका जो होगा गड़बड़ यहीं पर गड़बड़ था, ए पेयर ऑफ पैंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए पेयर ऑफ पैंट्स हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5 भी आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। बताइए क्या गड़बड़ है। यहां पर भैया देखिए नंबर 6 में परिणाम की बात कर रहा है। जो कठिन तपस्या होता है, ठीक है, उसका जो परिणाम होता है बड़ा मधुर होता है। ठीक है, तो जब परिणाम की बात कर रहा है तो मामला गड़बड़ क्या हुआ, जो ठीक है सिंगुलर दिया है ना, तो सीधी सी बात है वेजेस का वेजेस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका ठीक है परिणाम ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर परिणाम या फिर नतीजा बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। क्या है, कोई एरर नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वेजेस का मतलब नतीजा या फिर परिणाम, इसलिए यहाँ पर वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, इज आपका सही समय इस्तेमाल किया, वेजेस भी। नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है द प्रोड्यूसर्स हैज बीन डिपॉजिटेड। बताइए क्या गड़बड़ है। आपने सही समझा। यहाँ पर जो दिया गया है नंबर 7 में द प्रोसीडर्स, यहाँ पर ये ठीक है प्लूरल में काउंटिंग किया जाएगा, आपको बताया गया अभी पिछली क्लास में। ठीक है, जस्ट अभी ऊपर, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो गड़बड़ है हेल्पिंग वर्ब, मतलब हैज की जगह पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर गड़बड़ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है नंबर 8 में, वेजेस आर पेड इन कैश। ध्यान सुनिएगा, मजदूरों को यहाँ पर कैश मतलब धन दिया गया, तो यहाँ पर जो वेजेस है ये आपका वेजेस का मतलब यहाँ पर मजदूरी से है। क्या है, मजदूरी से, इसलिए यहाँ पर जो गड़बड़ है वो क्या गड़बड़ है बताइए। यहाँ पर भी आपका कोई गड़बड़ नहीं। क्यों, क्योंकि आपका वेज मतलब यहाँ पर मजदूर हो गया, एक से नहीं अधिक की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी
कोई गड़बड़ नहीं है। फिर से लीजिए, क्यों? क्योंकि एक मजदूर की बात नहीं कर रहा है, एक से अधिक मजदूर की बात कर रहा है, इसलिए वेजेज आर पेड इन कैश सही है आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया, द नेप्टल हैज टेकन प्लेस रिसेंटली। बताइए क्या गड़बड़ है इसमें। नंबर 8 आपका कंप्लीट। 9 में क्या गड़बड़ है भैया? देखिए नेपेटल्स, यहाँ पर ये जो शब्द दिया गया है ये आपका प्लूरल में होता है, इसलिए इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी तो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये भी आपका क्या लिखेंगे यहाँ पर? हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हैज की जगह पर हैव लिखेंगे, ठीक है। नंबर 10 में आपका दिया गया है, द कंटेंट्स ऑफ माई बुक हैज बीन अपडेटेड। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है। आपने सही सुना, कंटेंट्स, ये जो आपका शब्द गया है ये कंटेंट्स, यहाँ पर आप प्लूरल काउंटिंग करें, इसलिए यहाँ पर जो ये दिया गया है हैज, वो हैज ना होकर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, इसलिए ये आपका एरर था। अभी तक हमने देखा कि फाइंड द एरर्स में 10 क्वेश्चंस और एरर भी देखा, और कुछ भी के नियम के अकॉर्डिंग कुछ नियम को मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा मामला। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने बताया क्या था रूल में कि दीज आर सर्टेन नाउन्स दैट ऑलवेज केम इन प्लूरल फॉर्म्स, दे ऑलवेज टेक इन प्लूरल फॉर्म्स एंड दे कैन नॉट बी सिंगुलर फॉर्म्स। सीधी सी बात है, ये हमेशा ही प्लूरल में ही होते हैं, मतलब बहुवचन होते हैं भैया, ये सिंगुलर में होते ही नहीं हैं। फिर सुन लीजिए, ये हमेशा बहुवचन में होते हैं, मतलब प्लूरल में होते हैं, सिंगुलर में होते ही नहीं है, ठीक है ना। अगर होते भी तो यहाँ पर यस का इस्तेमाल, ठीक है, हटा कर इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन होते नहीं है। कहने का मतलब सीधी सी बात है, ये हमेशा आपका प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल करते, इसलिए जो आपको एग्जाम्पल यहाँ पर डिफाइन किया गया है, बताया गया है, इसलिए हर जगह अच्छे से बताया गया कि कौन चीज़ क्या चीज़ है। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है वो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपका दिया गया कि द मोन्यूमेंट इज लाइंग इन सैम्बल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एल्म्स इज गिवन टू द पुअर्स, नो मोर सप्लाई विल बी द मेड अनलेस एयर्स इज द पैट्स। नंबर 14 दिया गया है, ठीक है, टाइडिंग्स अबाउट ट्यूटोरियल्स रैन इज कॉजिंग ग्रेट करंट कोर्स। नंबर 15 दिया गया कि वाज रोब्ड ऑफ हिज वैल्यूज, ठीक है, ये गलत यहाँ पे, ये ठीक है, ये आपका गलत का निशान है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये यहाँ पर आपका गलत का निशान है। उसके बाद हिज वैल्यूज, ये आपका ठीक है सही का निशान है। उसके बाद आपका हिज वैल्यूअर्स, ये भी आपका यहाँ पर सही का निशान है, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15 मैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन अभी जस्ट थे, आपको 10 सेकेंड आपको दे रहा हूँ एक एक क्वेश्चन के, मैं वेट कर रहा हूँ, उसका रिप्लाई करिए, क्योंकि जो आपने रूल्स पढ़ाए हैं सब उसी में से है, ठीक है। 5 में से जो भी आपको समझ में आए कि एकदम इजी है, पर उसे आप कमेंट कर लीजिएगा। 3 सेकंड दे रहा हूँ और सोचिए और कमेंट करिए। चलिए 11 क्वेश्चन में बहुत इजी है। तो द मोन्यूमेंट इज लाइंग इन सैम्बल्स, यहाँ पर देखिए सैम्बल्स की मीनिंग्स मैंने आपको बताया था ना, सैम्बल नहीं होना चाहिए, सैम्बल्स। तो ऑलरेडी यहाँ पर कोई गलती नहीं है, नो एरर, सीधी सी बात है, क्योंकि ये पहले से यस इसमें लगा हुआ है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है। अगला है 12 नंबर, यहाँ पर दिया गया है आर्म्स इज गिवन टू द पुअर्स। चलिए बताइए यहाँ पे क्या गड़बड़ है। गुड, बहुत अच्छे। यदि आपने चुना यहाँ पर इज, तो आपने सही चुना, क्योंकि यहाँ पर जो आर्म्स शब्द यूज किया गया है, ये हमेशा इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए, इसलिए इज की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आर इस्तेमाल करिए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 में दिया है कि नो मोर सप्लाई विल बी द मेड अनलेस एरर्स इज बैड, ठीक है। यदि आपने चुना यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज, तो आपने सही चुना, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरर शब्द दिया गया है इसके साथ जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो किसके इस्तेमाल करते हैं? प्लूरल के लिए, ठीक है, प्लूरल इस्तेमाल करें, इसलिए यहाँ पर इज ना होकर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ईडर था। तो 13 नंबर क्वेश्चन है भी आपका डन हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 है, टाइडिंग्स अबाउट टोरेंटियल्स रैन इज कॉजिंग ग्रेट कॉन्कर्स। यहाँ पर जो आपका शब्द दिया है टोरेंटियल्स का मतलब होता है, ये इसका मतलब टोरेंटियल का मतलब होता है बहुत तेज,
क्या होता है, बहुत तेज। ओके, करे कि बहुत तेज बारिश के कारण से बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। इसके आगे मतलब इसका जो हिंदी अर्थ है ये बताया जा रहा है यहाँ पर। चलिए बताइए यहाँ पे क्या गड़बड़ है। टाइडिंग्स अबाउट ट्रेजर्स रैन इज कॉजिंग ग्रेट कॉन्फर्न। यदि आपने चुना यहाँ पर ये टाइडिंग्स, तो आपने सही चुना, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग होनी चाहिए इसकी पूरे TIDINGS ये होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने अगर ये चुना तो यहाँ पर सही हुई। एक चीज़ यहाँ पर और गड़बड़ है, क्योंकि आपको पता है अगर ये टाइडिंग्स शब्द इस्तेमाल किया गया है तो रैन के बाद जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर भी तो गड़बड़ है ना। इसको भी आप बना लीजिए। यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे, आर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 14 में दो मिस्टेक था, एक तो टाइडिंग्स हो जाएगा, दूसरा इज की जगह पर आर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 15 क्वेश्चन। कह रहे कि ही वॉज रोब्ड ऑफ हिज हिज वैल्यूबल थिंग्स, हिज वैल्यूज। बताइए क्या गड़बड़ है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप दो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर हिज वैल्यूबल थिंग्स होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर राइट होगा, और दूसरा आप यहाँ पर लिख सकते हैं हिज वैल्यूज। ठीक है ना, आप यहाँ पर वैल्यूबल थिंग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हिज वैल्यूज, दोनों में से जो भी आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो 15 नंबर यहाँ पर क्या गड़बड़ था यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो होना क्या चाहिए यहाँ पर, हिज वैल्यूबल थिंग्स, यस, और यहाँ पर हिज वैल्यूबल्स होता। ओके, तो यहाँ पर 15 नंबर में दो मिस्टेक, मतलब कि दो तरीके से यहाँ पर इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे 16 to 19 यह है कि इटेबल इज नॉट अलाउ इन थिएटर्स। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए दो चीज यहाँ पर गड़बड़ है। एक तो यहाँ पर होना चाहिए ये ईटेबल्स। ठीक है, ईटेबल्स, इसमें गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर इसमें यस होना चाहिए। ठीक है, ईटेबल्स होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए जब ये वर्ड मैंने आपने लिखा तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका प्लूरल होना चाहिए, मतलब इज की जगह पर आर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमने दो यहाँ पर मिस्टेक देखे। एक तो ईटेबल्स होना चाहिए, और यहाँ पर अगर ईटेबल्स आ गया तो आपको पता है कि जो हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर, ठीक है, अनकाउंटेड नाउन्स, तो उसके थ्रू यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। क्योंकि आपको अभी भी दिखा दे रहे हैं कितने वर्ड मीनिंग है यहाँ पर। ये अदर थिंग्स में इसके माध्यम से आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ना हो, यहाँ से टोटल इसी के द्वारा ये जो टोटल से आपका क्लोथ एसेसरीज हो, इंस्ट्रूमेंट हो गया, अदर हो गया, ये आपको जो वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं ना, ये जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पैटर्न्स पे ही आपको बताया जाए, मतलब ये टोटल वनडे एग्जाम के पैटर्न पे ही आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में आता भी है। ठीक है, बाकी तो सिंपल होता है, जो कभी कभी जाना जाता है कि हाँ सुना हुआ है तो वही चीज उठाकर दे देता है एग्जाम, इसलिए इन्हीं क्वेश्चन को यहाँ से लिया गया है। ठीक है, चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया रहा है कि ईटेबल्स, इसके बाद इज की जगह पर हमने आर कर दिया, और नॉट अलाउ इन द थिएटर्स। 16 हमारा कंप्लीट होगा। अब चलते हैं 17 की तरफ। 17 यहाँ पर दिया गया है कि वी पे 5000 रुपीज़, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख दीजिएगा 5000 के पहले यहाँ पर रुपीज़ हो जाएगा। वी पे रुपीज़ 5000 फॉर बोर्ड एंड लॉजिंग। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो आप शब्द दिया है इसका लोडिंग नहीं, यहाँ पर लॉजिंग आप पढ़ेंगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, लॉजिंग का मतलब यहाँ पर रेसिडेंस। क्या होता है, रेसिडेंस होता है। क्या होता है, रेसिडेंस होता है। रेसिडेंट का मतलब होता है निवास, रहने के लिए। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, जहाँ पर हमें रहने तथा कुछ खाने के लिए मिल जाए, रहना भी और खाना भी मिल जाए, तो दोनों को मिलाकर हो जाता है क्या पर बोर्ड एंड लॉजिंग। तो लॉजिंग का अगर अलग से बताया तो इसका मतलब होता है निवास, जहाँ पर हमें रहने की, ठीक है, स्थान मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मिस्टेक क्या था, लॉजिंग होना चाहिए, यहाँ पर एस एड होना चाहिए, यहाँ पर लॉजिंग्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने यह मिस्टेक देखा कि 17 में यहाँ पर गड़बड़ था। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर लॉजिंग के विषय थोड़ा सा मैं बता देता हूँ
कि कहाँ से थोड़ा सा आया था कि कभी कभी जो काफ़ी बड़े शहरों में बड़ा घर बन जाता था, तो उस केस में होता तो क्या था, बहुत कम लोग रहते थे बहुत कम लोग। तो उस केस में लोग क्या करते थे, अपना जो घर था, ठीक है, वो किराए पे उठा देते थे, मतलब दे देते थे। तो थोड़ा सा वहाँ पर क्या हो जाता था, वहीं से ये प्रचलन चला गया, इसलिए वहाँ पर लॉजिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया। अगला क्वेश्चन 18 है आपका, द लॉजिंग was uncomfortable as the landlord charged through tantrum all the times। चलिए बताइए यहाँ पर क्या गड़बड़ है। यदि आपने चुना टेंटम्स तो ये आपका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मकान मालिक का जो लड़का है बहुत ही क्या करता था, चिड़चिड़ापन हमेशा, ठीक है ना, क्या करता, चिड़चिड़ापन का शिकार हुआ करता था। तो इसलिए इसका मतलब वही है। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है वहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है ना। 18 में क्या गड़बड़ है बताइए पहले। यदि आपने सुना यहाँ पर टेंटम्स तो यह आपका गड़बड़ है, तो यहाँ पर आपका यस होना चाहिए, ठीक है, टेंटम्स होना चाहिए, ठीक है। तो लॉजिंग वर अनकंफर्टेबल्स एज लैंडलॉर्ड्स चाहे थ्रू टेंटम्स ऑल द टाइम्स, मतलब कि हमें बहुत ही, इसका हिंदी बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको और आप समझने की कोशिश करिएगा। इसका हिंदी हो जाएगा, हम लोग बहुत ही असुविधा फील किए, महसूस किए, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड का बच्चा था वो बहुत ही चिड़चिड़ा, मतलब हर समय क्या करता था, कोलाहल बोल सकते हैं, या फिर हमेशा शोरगुल मचाता रहता था। इसलिए हमने क्या किया, अनकंफर्टेबल महसूस किया था। तो इस तरीके से 18 में क्या गड़बड़ था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आपका जो टेंटम शब्द है वही ये आपका गड़बड़ है, वहाँ पर यस होना चाहिए, इसमें यस नहीं लगा था, इसलिए टेंटम में यस हम जोड़ेंगे। 19 है आपका, द हाउस इज अ बिल्ट एज ऑफ द आयरन स्टोन मार्बल वुड्स। यहाँ पर क्या गड़बड़ है आप लोग बताइए। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपको शब्द दिया गया है 19, यहाँ पर आपका कुछ भी एरर नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपका स्टोन यहाँ पर शब्द दिया गया, केवल स्टोन, अगर स्टोन आपका बिल्डिंग मटेरियल से है तो यहाँ पर हम यस नहीं यूज करेंगे। फिर से कह रहा हूँ, अगर आपका यहाँ पर स्टोन का मतलब हम बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज करें तो उस केस में हम स्टोन में यस नहीं लगाएंगे। इसलिए आयरन, स्टोन, मार्बल, वुड में हम यस इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब उसके हम बिल्डिंग मटेरियल में यूज करेंगे तब, ठीक है ना। अब इसका कुछ अलग अलग मतलब है तो उसको भी बताएंगे। तो पहले 19 हम कंफर्म कर देते हैं, यहाँ पर आपका नो एरर है, ठीक है ना, नो एरर्स। तो इसको ठीक है, अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टोन और स्टोन के है का मतलब, अगर सिर्फ आपका स्टोन है तो उसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल से। अगर स्टोन्स हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीस स्टोन, मतलब कि आपका हो जाता है छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं। अगर आपका मार्बल है तो सीधे सी बात, वो सिंगुलर में काउंटिंग किया जाता है, तो मार्बल ही होता है। अगर वो मार्बल्स हो जाएगा, मार्बल में यस जोड़ दिया गया तो वो ग्लास हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम कांच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंची भी बोल सकते हैं। और मार्बल मतलब वैसे आप जानते हैं संगमरमर होता है, और यहाँ पर मार्बल से मतलब कंची हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पर दिया है आपका आयरन। आयरन का मतलब, अगर सिर्फ आयरन का मतलब अगर समझे तो पहले साधारणतः हम मानेंगे यहाँ पर लोहा होता है। अगर उसमें हम यस जोड़ लेते हैं तो उसका मतलब होता है बेड़ियाँ, मतलब उसी से बनाए गए जाए होते हैं, जिसे बोल सकते हैं बेड़ी, या फिर चैन की तरह नहीं होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर आयरन, ठीक है। अब उसके बाद यह है यहाँ पर वुड। वुड अगर सिर्फ की बात किया जाए तो वुड का मतलब यहाँ पर होता है लकड़ी, सिंगुलर के लिए। अगर वुड्स हो जाता है, यस जुड़ जाता है, तो वह वुड्स क्या हो जाता है, आपका जंगल में परिवर्तित हो जाता है। फिर सुन लीजिए, अगर वुड्स हो गया तो यहाँ पर तो क्या हो जाता है वो, ठीक है, ये आयरन से, ठीक है। वुड केवल अगर शब्द है तो वो आपका लकड़ी, अगर वुड्स हो गया तो वो आपका क्या हो जाता है, जंगल हो जाता है, क्या हो जाता है, जंगल शब्द हो जाता है। अब बचा है लास्ट ब्रेक। ब्रेक केवल अगर आता है, सिर्फ ब्रेक, यस नहीं लगाया, तो उस केस में वो बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आपका ब्रेक्स हो जाता है, मतलब यस जुड़ जाता है, तो वो केवल ईट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसके रूप में, ईट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो फाइनली आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा। मैं फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ इसको। स्टोन्स, मार्बल, मार्बल्स, आयरन, आयरन्स, वुड, वुड्स, ब्रेक, ब्रेक्स। सिर्फ स्टोन है तो बिल्डिंग मटेरियल के स्टोन्स हो जाता है तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, मार्बल, संगमरमर, मार्बल्स अगर हो जाता है तो समझे वो कंचे हैं।
अगर आपका आयरन शब्द है तो समझ जाइएगा वो का क्या है, सिर्फ लोहे से संबंधित। अगर आयरन से हो जाता है उससे बने चीज हो जाते हैं, मतलब बेड़ियाँ, छल्ले और कुछ भी हो सकता है, चैन। अब अगर ऊड आए तो लकड़ी से संबंधित होता है। अगर आपका ऊड्स हो जाता है तो समझ जाइए आपका जंगल, जिसे हम फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। आगे आता है ब्रिक। ब्रिक में यस नहीं जोड़ा तो समझिए आपका बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित है। अगर ब्रिक्स हो जाए तो समझिए आपका क्या है, वो ईटी से संबंधित है, ठीक है। तो फाइनली आज का क्लास इतना ही है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लाइक कमेंट्स ज़रूर ज़रूर करें, तभी मुझे समझ में आएगा हाँ आप लोग ठीक है मेरे क्लास को लाइक कर रहे हैं, और कमेंट्स ज़रूर ज़रूर करें। अगर आप नए हैं मेरे वीडियो पे तो प्लीज़ कमेंट्स के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। तब लेके बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।